लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। आप सभी को हैप्पी हरितालिका तीज। जितने भी लेडीज़ें हैं जो शादीशुदा हैं उनका सुहाग बना रहे, हमेशा सदा सुहागन रहें। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको शिव जैसा वर मिले, भगवान जैसा, माँ पार्वती और शिव जैसा आपका जोड़ी बने। और बस मुझे जितना आ रहा गाइस मैं आपको बोल रही हूँ। सो बस, और सुहागन औरतों का अपना सुहाग बना रहे गाइस, मेरे भी सुहाग बने रहे। माता रानी हमेशा मुझे सदा सुहागन रखें। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं अभी नहाई हूँ गाइस, अभी थोड़ी देर पहले नहाई हूँ। ये रही मेरी मेहंदी, कलर बहुत अच्छा आया है दोनों मेहंदी का। सो बस, और अब मैं जा रही हूँ गाइस, आपको मेहंदी दिखाती। अब मैं अभी नहाई हूँ और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। सो चलिए, पहले मैं मेकअप वेकअप अपना करूँगी, पहले मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी तब मैं अपना साड़ी पहनूँगी। तो आपके लिए सरप्राइज़ है गाइस, तो लेट्स गो, ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको सरप्राइज़ है आपके लिए। सो चलिए, पहले मैं चलती हूँ, रेडी होती हूँ फटाफट, फिर बाद से मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना मेकअप करने। तो थोड़ा सा मेरा कमरा फैला हुआ है, आप देख सकते हो, तो उसको इग्नोर करना आप, क्योंकि अभी मैं रेडी होंगी। रेडी होके जब अपना मेकअप में सोची पहले कर लेती हूँ, जब मैं अपना मेकअप करके फिर अपना कमरा वमरा सही करूँगी, नहीं तो फिर पतिदेव आएंगे तो ऐसे देखेंगे ना तो उनको बहुत गुस्सा आता है। तो बस मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना तीज का त्योहार खराब करूँ। थोड़ा सा मेकअप की हूँ, आप देख सकते हो, हल्का सा। आंख से आँख बंद करो। वाओ। तो यहाँ पे मैं अपने बेटी को रेडी की थी, मैं अपना मेकअप की, तो ये मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो। मैं बोली चलो ठीक है। तो मैंने गाइस थोड़ा सा नॉर्मली मैं अपना मेकअप की हूँ, और नेल पेंट नहीं लगाई थी मैं, वो लगाई, फिर अपना ये रंग लगाई पैर में आलता। और जो मैं कर रही थी मेरी बेटी भी साथ साथ करवा रही थी, मम्मी मेरा भी करो, मेरा भी करो। और उसके बाद लास्ट में मैं सब अपना कर के मैं यहाँ पे पहनी हूँ अपनी साड़ी। तो गाइस ये है आपके लिए सरप्राइज़। जो मैंने आपको तीज की जो 2 साड़ी दिखा रखी थी वो मैं नहीं पहनी हूँ, ये मैं दूसरी साड़ी पहनी हूँ। तो बस इसलिए मैंने सोचा आपको नहीं बताऊँगी। तो ये रही मेरी तीज की साड़ी, और मैं अपना मंगलसूत्र पहनी हूँ। ये मैंने न्यू बिछिया लाई थी गाइस खरीद के। मैं तीज पे ना न्यू बिछिया हमेशा पहनती हूँ, तो मैं एक लाई थी खरीद के, एक जोड़ी, तो वो मैं डाली, अपना मंगलसूत्र डाली हूँ। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। गाइस गर्मी इतनी थी ना, कोई रिकॉर्ड करने वाला भी नहीं था। बाबू मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत किया है रिकॉर्ड। और मैं इस बार ना नथ भी खरीद के लाई थी। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। ये मैंने नाक में लाई थी खरीद के, आप देख सकते हो। ये मेरी चूड़ी मैंने नया लिया था गाइस। ये जो गले का है ना, इसकी अगर लिंक चाहिए आपको तो बताना, मैंने मीशो से लिया था, बहुत ही प्यारा है। और गाइस मुझे मम्मी रेडी नहीं कर रही है, बस मैं तब कर रही है। तो बस अभी मैं हो गई हूँ गाइस, और मेरे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। भगवान ऐसा दिन किसी को, किसी भी लड़की को ना दिखाए, वो भी इस टाइम जो ये पूजा है। नोज पे निकाल दी, मेरे को अजीब लग रहा था, और मैंने अपना येलो सिंदूर भी लगा ली गाइस। मेरे साथ बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपके साथ कैसे करूँ। आप समझ सकते हो, मतलब जो लेडीज़ होंगी गाइस, मेरी वो महीने का प्रॉब्लम हो गया। ये पूजा वूजा कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतनी अच्छी से रेडी हुई हूँ, सब कुछ इतने अच्छे से मैं की हूँ, और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे मतलब क्या ही मैं बताऊँ आपसे, मतलब इतना अजीब लग रहा है ना मुझे। मतलब ऐसा दिन भगवान ये जो पूजा पाठ ना कर पाए, ऐसा हो गया ना कुछ। मैं आपके साथ मतलब बता भी नहीं पा रही हूँ मैं आपको अच्छे से कि हाँ क्या हो गया। मतलब गाइस महीने की प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, जो लेडीज़ों को महीने आते हैं, कर रही हूँ, वो हो गया मेरे साथ। और मैं अब पूजा वूजा कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, और मैंने कुछ भी रेडी भी नहीं की हूँ गाइस। मैं सोची पहले अच्छे से अपने रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आराम से अपना करूँगी सब कुछ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 7 बज जा, अभी पतिदेव नहा रहे हैं, तो अब मैं इन्हीं से करवाऊँगी सब कुछ, जैसे होगा वैसे करेंगे। और मैं अब नहीं कर पाऊँगी पूजा, काफ़ी टाइम बाद ऐसे हुआ है मेरे साथ, और मैं इतने अच्छे से रेडी हुई हूँ। कोई नहीं, जो करते हैं भगवान ही करते हैं, भगवान का ही देन है। सो बस
अब मैं पूजा वूजा नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए भगवान जी मुझे क्षमा करें। पतिदेव से मैं करवा लेती हूँ पूजा वूजा जो भी है सब कुछ। और गाइस यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है ना वो पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरे साथ मेरी पीरियड आ गई गाइस, इतना सब मतलब रेडी वेडी करने के बाद, और मेरा मतलब टाइम कहाँ गया है। अब ये मत कहना आपकी कैसे बेशरम की तरह बता रही है, मतलब आपको मैं बता रही हूँ जैसे, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि नहीं अब बेशर्मी का कोई वो नहीं रह गया है। इसलिए मैं सोची आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्यों पूजा कर रहे हैं क्या, इसलिए मैं सोची आपको बता देती हूँ। इसलिए क्योंकि मेरा पीरियड आ गया था, और एन मौके पे गाइस मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि नहीं मेरा पीरियड आ जाएगा, तो पहले ही मैं कर ली होती पूजा पाठ। और बस यहाँ पे मैं दूर बैठी थी, पतिदेव सब कुछ किए जैसे जैसे मैं उनको बोली सब किए। और यहाँ पे मैं बोली आप कथा सुना दो किताब में पढ़ के, तो बोले कि नहीं वो मैं नहीं करूँगा। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं टैबलेट में लगा के सुन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं टैबलेट में कथा लगा के सुनी तीज माता का। और बस यहाँ पे रहे मेरे भगवान जी, जैसे मेरे हस्बैंड को आया वैसे वो किए, कलश नहीं रखें। तो ज़्यादा आपको पता ही है, अब मेरी तरह जिसे औरतें करती हैं वैसे तो पति करेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना बस कथा सुन के और मेरा पूजा हो जाएगा। सो गाइस मेरा पूजा पाठ हो गया और मैं अभी बैठी हूँ गाइस, 9:30 हो रहा है इस टाइम, और मैं अभी बैठी हूँ। और अब मन कर रहा है ना सो जाऊँ थोड़ी देर में, क्योंकि एक्चुअली गाइस होता क्या है ना कि जब मेरी पीरियड्स आती है ना मुझे बहुत पेन होती है गाइस, पेट में इतना पेन होता है ना, बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे। बस पेन स्टार्ट हो गई है, ऐसे मन कर दवा खाने में, बट कैसे खाऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सुबह अभी मैं बैठी हूँ और पतिदेव करती हैं पूजा पाठ मेरा जो भी था, और सब कुछ अच्छे से हो गया है। भगवान की कृपा बस मेरी सुहाग पे बनी रहे, सबके सुहाग में बना रहे, सबका सुहाग अमर रहे, और बस मेरी भी सुहाग अमर रहे। और बस अभी मैं बैठी हूँ, सो चलिए अब मैं चलती हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी गाइस, क्योंकि 9:30 हो रहा है अभी। और मिलते हैं अब आपसे कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। सो चलिए। और गाइस उसके बाद ना मैं रात में खाना नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ही बनाए थे, और वो बिरयानी टाइप कुछ ऐसे बनाए थे, तो अपना खाए थे लोग, बच्चे वच्चे सब लोग। और जो बर्तन था वो मैं सुबह धुली हूँ, बर्तन नहीं धुले थे। और ये रहा सुबह का गाइस, तो सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह के मैं 6 बजे उठी थी, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था गाइस, क्योंकि एक तो व्रत था, उस पर से सब कुछ मेरे को ही करना था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ के ना मेरे गले में ना पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, खर्चे और नहीं हो जाता है वैसे, तो मैं यहाँ पे काढ़ा बनाई हूँ सुबह सुबह सब डाल के। और उसके बाद यहाँ पे मैं पी ली हूँ, अपना पी के आ गई हूँ। फिर वापस किचन में बाबू यहाँ पे उठ चुका है, तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा गर्म पानी करके दी हूँ। और गाइस मुझे आज बनाना है लंच के लिए आलू का पराठा, दही का सब्ज़ी, दही वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और बाबू के लिए थोड़ा सा पास्ता बनाई थी, बाबू बोला कि मम्मी मैं टिफ़िन में आज पास्ता लेके जाऊँगा, तो मैं बोली चलो ठीक है। तो मैं अपने बाबू को ही भेजी हूँ, बेटी को नहीं भेजी हूँ, बड़ा वाला ही गया है आज स्कूल। क्यों नहीं भेजी हूँ बेटी को आगे आपको ब्लॉग में बता दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं पास्ता एक साइड चढ़ा दी हूँ पकने के लिए, और आटा में गूँथ के रख ली हूँ। आलू मैं सुबह ही बॉईल कर ली थी गाइस, जब उठी थी तभी मैं आलू बैठा दी थी। तो आलू भी मेरी ठंडी हो चुकी है, और छिलके में रख चुकी हूँ, छिलका हटा के। यहाँ पे जो मेरी चाकू थी ना थोड़ी चोक नहीं थी, तो मैंने इसको इस पर रख ली, जो हमारा रेक है। उसके बाद प्याज मैंने 2 कट की बारीक, धनिया में कट की, मिर्च कट की, ये सब डाल के बनाऊँगी पराठा। सो बस मेरा ब्लॉग ये छोटा सा कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और आजकल की जो गाइस आलू आ रही है इतनी टाइट आ रही है ना कि मतलब पक चुकी थी एकदम, बॉईल अच्छे से हो चुकी थी, बट मैश नहीं हो रही थी, तब भी मैंने इसको अपना जान लगा के कर दी। और मेरा अच्छे से ये व्रत सफल हो गया गाइस, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। हमारा 2 व्रत और रह जाएगा कठिन, एक ज्योतिया जो कि अगले महीने सितंबर में, जो कि बेटे के लिए रहा जाता है गाइस, वो तो और कठिन है, बहुत कठिन है, छठ पूजा से भी कठिन है। और एक मेरा छठ पूजा रह जाएगा, तो बस 2 और कठिन व्रत है, वो भी बस अच्छे से हो जाए हमारा। सो यहाँ पे ना जो हमारी पास्ता बनाने की पहले मैं रेडी कर रही हूँ, साइड में जो हमारा मसाला है ना वो मैं रेडी कर रही हूँ पराठा का। तो मैं भून के नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ प्याज व्याज सब डाल के। और यहाँ पे साइड में मैं बाबू का पास्ता बना दूँगी गाइस पहले, क्योंकि पहले बाबू को ही जाना है, पतिदेव तो 8 बजे जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे, कभी 8 बजे कभी 8:30 बजे। तो यहाँ पर मैं बाबू का ही पहले बना रही हूँ पास्ता। तो यहाँ पे बना के बाबू आज टिफ़िन में पास्ता ही ले जाएगा, तो मैं बोली चलो ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मैं गाइस दे रही हूँ पास्ता। मैं टिफ़िन में बच्चों को ये सब नहीं देती हूँ, ना ही सुबह में देती हूँ खाने के लिए। तो बाबू को मैं सैंडविच बनाई थी, बाबू सैंडविच खाया था। और यहाँ पे मैं टिफ़िन में इसको ना पास्ता दे दूँगी। और पतिदेव भी आज पास्ता का ही नाश्ता किए थे
पास्ता का नाश्ता। बोले क्या रहने दो, आज नाश्ते में कुछ मत बनाना, पास्ता ही मैं खा लूँगा थोड़ा सा। मैं बोली चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे जो हमारी मसाला थी भून चुकी है पास्ता का, टमाटर वमाटर सब कुछ मैं भून के उसके बाद लास्ट में मैं इसमें डालती हूँ अपना पास्ता। और गाइस मैक्रोनी बोलते हैं शायद इसको, पास्ता मैं बोल रही हूँ कब से, मैक्रोनी यहाँ पे बन चुकी है। उसके बाद बाबू का मैं टिफ़िन पैक कर लूँगी। एक टिफ़िन में मैंने पास्ता दी थी और एक टिफ़िन जो था उसमें मैंने 2 मिठाई दी थी, एक लड्डू और एक बर्फ़ी था वो, और ऊपर से मैंने एक सेव दे दी थी लंच के लिए। बच्चों का जो लंच ना गाइस 2 बार होता है, एक बार फ्रूट लंच होता है, एक बार लंच होता है मतलब खाना वाला, एक बार फ्रूट लंच होता है। तो यहाँ पे मैं एक सेव दी थी, 2 मिठाई दी थी और एक टिफ़िन में मैंने पास्ता दी थी मैक्रोनी। सुबह से यहाँ पे वो टिफ़िन पैक कर रही थी। बाबू यहाँ पे नहा चुका है। बाबू को मैं बोली थी तुम नहा लो, तो पापा उसके नहलाएँ, वो भी नहाने ही वाले थे, तो मैं बोली इसको भी नहला दो। तो यहाँ पे नहा लिया है और सूर्य भगवान को जल दे के आ चुका है। मैं इसको आदत डलाती हूँ गाइस कि सुबह सूर्य भगवान को जल दिया करे। बाबू स्कूल यहाँ पे जा चुका है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। पता नहीं कौन से गाने पे मैं डांस कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और अभी गाइस मैं नहाई नहीं हूँ। सुबह मैं साड़ी अपनी निकाल दी थी रात में ही, कि थोड़ी हैवी थी ना तो चुभ रही थी, तो ब्लाउज वही है, मैंने दूसरी साड़ी लपेट ली थी। तो बस और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे बना लूँगी, पतिदेव को भी भेज लूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। रात में ना नहाने के बाद ना जब पूजा वूजा हो चुका था ना, जब पतिदेव पूजा वूजा कर लिए थे रात में, तब थोड़ा ना प्यास टाइप लगा था, पानी पीने का मन कर रहा था, बट क्या करें मजबूरी है। सो बस उसके बाद ना सुबह बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि नहीं मैं व्रत हूँ या भूख लगी है, मुझे पानी पीना है, ये पीना है। मैं सुबह पानी पीती और चाय पीती, लाल बना के आपने देखा, काढ़ा टाइप, सब तुलसी माँ का पत्ता वत्ता डाल के। और यहाँ पे फिर मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, आप देख सकते हो। ये 8 बजे करीब का था। आज पतिदेव 8:30 बजे जाएंगे, तो ये 8 बजे करीब का है। 8 बजे मैं उनको पराठे बनाई और उनका अब मैं बनाऊँगी दही वाली सब्ज़ी। तो दही वाली सब्ज़ी ना गाइस बहुत ही आसान है बनाना, बस आपको प्याज मिर्चा लहसुन का तड़का देना है पचफोरन डाल के। उसके बाद दही में ही आपको जो जो मसाला मिलाना है वो मिला के और इसको डाल के ऐसे चलाते रहना है, नहीं तो जो हमारी दही है ना गाइस वो फट जाएगी। तो बस ऐसे ही करते रहना है, पानी वानी आपको नहीं डालना है। सो बस ये हमारी दही वाली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 8:30 गाइस, और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मस्त हूँ एकदम। और अब मैं जा रही हूँ गाइस नहाने, नहा के फिर अपना पूजा तो मुझे करना है नहीं, मैंने आपको बताया ही। सो नहाऊँगी, फिर मैं अपना पानी वानी कुछ भी पीऊँगी। सो सुबह का मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। परसों का ही हम खाए पिए हैं और अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखो आप 8:30 हो रहा है गाइस। तो अभी मैं नहाऊंगी, तो नहा के तो मुझे 9 9:30 हो ही जाएगा, तो मैं जा रही हूँ अब नहाऊंगी गाइस। पतिदेव गए ऑफिस, बाबू गया स्कूल। ये आज नहीं गई है मेरी बेटी, क्योंकि इसको आज गणेश चतुर्थी आज स्कूल में मना रहे हैं, तो इसको कॉस्ट्यूम में भेजना था, तो मैं नहीं भेजी हूँ। सो बस, और आई होप आपको ये मेरा छोटा सा तीज का ब्लॉग अच्छा लगे गाइस। सो चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट दे रहे हैं आजकल, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बस ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और बस मेरी अच्छे से तीज की पूजा हो गई और तीज का व्रत भी मेरा अच्छे से हो गया। आपका कैसे हुआ बताना कमेंट करके, और चलिए बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय। और चैनल पे मेरे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, अपन बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। रात में ना मैं मुंह भी नहीं धोई थी, सिर्फ मैं साड़ी निकाली थी, साड़ी मैं दूसरी पहन ली थी, और मैं ऐसे ही ब्लाउज पे सो गई थी, और मतलब साड़ी बस मैं चेंज की थी, ये साड़ी लपेट के मैं सो गई थी। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। सुबह मुँह भी नहीं धो ली थी, देखो आप मेरी मुँह, सुबह बस मैं पानी डाली हूँ थोड़ा बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।